आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पहला आज मैं विनीता के साथ सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो बच्चों ने इतना हल्ला कर रखा है अभी ना, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों की मुलाकात ना अभी एक दिन बाद हो रही है। अब हम लोग बारात से आ रहे हैं ना आज ही, तो आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा हमारे 2-3 ब्लॉग जो है डेली के बारात के आए थे। तो फिर उसके बाद क्या है, दीदी के बच्चे और दीदी लोग हमसे एक दिन पहले यहाँ को आ गए थे और हम लोग वहीं रुक गए थे। तो बच्चे बच्चे आपस में ना खूब खेल कर रहे थे, तो अभी मिले हैं तो इन लोगों को मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे जन्मों से मिल रखे हैं ये इधर पे, इतना हल्ला कर रहे जा रहे हैं। शाम हो गई है तो शाम की चाय भी आ गई है इधर पे। देखो भाई सब अपने जमाई राजा के लिए बिस्किट और चाय सजा के। मेरे से भी कहती है चाय बनाई है पापा ने, इनके ससुर जी ने बना रखी है इनके लिए चाय। मेरे से भी कहते हैं कि पी ले करके, लेकिन मेरे को क्या कि गैस हो रही थी ना, अभी कभी नहीं पी रही हूँ चाय को। लेकिन पापा नहीं पच रहा है हमारा यार, हमने ज्यादा वो खा दी है। हाँ, क्योंकि पहले दिन जब आए थे ना हम, जैसे सफर करा तो काफल खा लिया हमने। तो काफल खाने के बाद इनको एसिडिटी हो गई, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा खट्टा खट्टा अजीब सा हो रहा था। फिर उसके बाद जब हम अभी और गाँव गए ना, तो इन्होंने क्या खा दिए, पूलम। तो यहाँ का फल जो बहुत टेस्टी होता है, सभी लोग जानते होंगे कि पूलम क्या होता है करके। तो वो इतने खा दिए हैं, इतने तो क्या खाए, मतलब 2-4 भी खाए, तो उससे तो पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, दर्द हो गई है। बच्चे शायद मेरे ख्याल से नीचे चले गए हैं दीदी के कमरे में, क्योंकि दीदी का कमरा नीचे है और मम्मी लोग ऊपर रहते हैं ना। और दीदी और मम्मी गए हैं आज मामा लोगों के उधर। थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी नानी अब नहीं रहे, तो मम्मी टीका लगाने के लिए गए थे और दीदी भी साथ साथ ही गए थे। मैं नहीं गई, फिर इस वजह से मैं गाँव में भी थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना रोड में भी चले जाते हैं, सामने पे रोड है। तो इनको ढूंढने के लिए मैं नीचे कमरे में गई, लेकिन ये लोग यहाँ छत में खेल रहे हैं। आजा, कहाँ पे है, लेके आ, फिर लेके आ। दृष्टि आजा, आजा घर को आ जाओ, अब शाम हो गई है, जल्दी आओ। दौड़ के आओ। नहीं आ रही हूँ, कह रही। हम अरे ईशु क्या खेल रही है ये है? नमस्ते, अच्छा जल्दी आ फिर। सो गाइस बच्चे चले गए हैं मेरे नीचे और पापा आए थे यहाँ टंकी में पानी भरने के लिए। यहाँ 2-2 टंकी लगी हैं, एक लगी है किराएदारों के लिए और एक लगी है पापा लोगों के लिए। किराएदार कौन है, एक दीदी है पापा लोग के कमरे में जो रहती है, और दूसरे जो जिनकी दुकानें हैं उनको चाहिए होता है पानी, और उन्हीं के लिए ये एक टंकी उनके लिए, एक टंकी अपने लिए। अब क्या है, ये खेल चाहे हाँ सानिया मिर्जा आज पहले खेला है बचपन में, बहुत तो क्या खेला एक बार शौक होता है, हर बार हर किसी को होता है ये वाला शौक, बहुत ज्यादा। मैंने भी खेला है, बहुत होता है ना एक बार बैडमिंटन लाने का शौक। मतलब जिन दिनों जिस खेल का सुरूर चढ़ता है ना, वो इतना चढ़ता है कि पूछो मत। और नींद में भी हुई, रात को भी। हाँ, जब तक कॉक फटलने ने तब तक भी। और जिस दिन कॉक फट जाएगी ना, उस दिन बड़े टेंशन में बच्चे, अब क्या करे, मतलब क्या क्या बॉल बना के नहीं खेली। फिर उसके बाद मच्छर को जुमाल बना देंगे ना, मच्छर वाला ना आती नो। तो गाइस यहाँ पर देखो रात का खाना बन रहा है और इसमें बना रखी है पापा ने सब्जी, मूली की सब्जी बना रखी है पापा ने। और मैंने आटा गूंद दिया था मम्मी के आने से पहले, और मम्मी अभी रोटी बनाने लग गए हैं। यारी रोट बनू छा मम्मी हमार पतला पतला, मम्मी बल मेरी बुआर आली बल पतला रोट बना ली। पतला रोट खाने को मोटा खाना है हम तो। ओए हंडी का पकाया ये इनकी होने वाली बुआरी को हिदायत दे रही हूँ। पेट पेट एक मरीज हो ना हम, पेट हाँ। ये क्यों घूम रहे हैं, ये गोद में से नीचे नहीं उतर रही है रे मम्मी ये इनके। तो आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और कल खाना वाना खाया, फिर उसके बाद तुरंत नींद आ गई थी, इतनी गहरी नींद, क्योंकि थकान हो रही है ना 2-4 दिन से, तो तभी नींद आ गई थी। और अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, तो अभी मम्मी बना रही है नाश्ता और मैं धोती हूँ अभी हाथ मुँह, क्योंकि आजकल ना इतना आलस्य आ रहा है ना, मायके में आके सभी को आता होगा आलस्य। फिर उठ तो जा रही हूँ लेकिन बिस्तर में से उठने का मन नहीं कर रहा है। एक तो 2-4 दिन से ना बारातों में वो करने की वजह से
गला भी बैठ गया है मेरा थोड़ा सा। चलो बेटा अंदर जाते हैं, चलो दौड़ो 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 दौड़ो। यहाँ पर सुबह का नाश्ता आ गया है, रोटी आई है, सब्जी आई है और मट्ठा है। चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं। और आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा शायद, कि हमारा ब्लॉग तो दिन में आता है। और आज भाई मेरा स्कूल नहीं गया है क्योंकि ना 2-3 दिन से ना इसने जो बारात में नाचा है ना, उस वजह से ये बीमार हो गया। आज कल से इसको बहुत बुखार आ रहा था, दवाई लेके आए लेकिन अभी फिर से और बुखार आ रहा है। इसने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, तैयार भी हो गया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब इसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे बुखार आया है या क्या हुआ है। जब इसके माथे पे हाथ लगा के चेक करा तो इसको बहुत तेज बुखार है अभी भी। तो अभी अपने दोस्तों के लिए रुका हुआ है, एप्लीकेशन देनी है, कॉपी देनी है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने दृष्टि को नहलाया धुलाया, फिर कपड़े धोए। अभी इसको ना पता है दोबारा भूख लग गई है, अब ये केला खा रही है फिर से। कपड़े धो दिए हैं, ये जाती है अब मैं छत में सुखाने के लिए। मैंने तो नहा दिया है, ये अब जाने नहाने के लिए। बस गाइस मैं सुबह उठ के एक बार पहले नहाता हूँ 3 बजे, फिर दोबारा मैं 3 घंटे बाद फिर नहाता हूँ, जो कि अभी जा रहा हूँ। हाँ ये और नहाते हैं, बार बार नहाते रहते हैं ये। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है नहाने का, यहाँ आके भी रफ्ता नहीं नहा रहे। नहाना है जरूरी, नहाना बहुत जरूरी है गाइस। और मैं इससे कह रहा हूँ कुछ मंगा दे मेरे लिए, समोसे वमोसे। समोसे गैस हो रही है, बल परेशानी हो रही है और समोसे खाता हूँ बल। मुँह है ना, जीभ है जो रुकती नहीं है। और यहाँ पर ना सामने में बड़ा जाम लग गया खतरनाक सा, ये पुलिस भी आ गई रे बेटा की। तो गाइस देखो यहाँ पर जाम लग गया, अभी तो यहीं तक लगा हुआ था ये जाम, अब तो फिर भी थोड़ी गाड़ियाँ चली गई हैं उधर को। और ये जाम शायद इसी वाली रोड में लग रखा है। खाना वाना खा के मैं नीचे दीदी के कमरे में आई हुई हूँ और दीदी के लिए लाई हूँ मैं एक कटोरी रायता, मम्मी ने भेज रखा है वो रायता। लेकिन इधर पे आते ही दीदी बिल्कुल व्यस्त है, किसी समय दीदी के वो आ रहे हैं स्टूडेंट, दीदी सिलाई सिखाती है ना, तो स्टूडेंट भी आ रहे हैं और बिल्कुल फुर्सत नहीं है किसी समय दीदी को, क्योंकि दीदी का आ रहा है फोन भिंजुगा वीडियो कॉल। बहुत ज्यादा अंधेर वाला लाड़ है ना। अभी वैसे बात करिए, अब बस शकल दिखा दीदी से हमारी। उठा दे चक। आवाज नहीं आ रही आपकी है, देख कहते होंगे आवाज नहीं आती आपकी। जीजू प्रणाम। जीजू का अब नेटवर्क गोल हो गए हैं, जीजू के हमारे शायद। तो गाइस दीदी जीजू के ना हमारे नेटवर्क गोल हो गए हैं, तभी जीजू हमारे अब... खाली वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ से ना आवाज आती है ना कुछ आता है, खाली करने में रहते हैं बेचारे। याद आती होगी ना घरवाली की। जीजू से बात नहीं हो पाई क्योंकि जीजू के वहाँ नेटवर्क बहुत कम थे, स्लो थे, आवाज ही नहीं जा रही थी हमारी और ना ही उनकी आवाज आ रही थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई। किसी और दिन बात कराएंगे हम जीजू से। ऐसे तो जीजू और मेरी भेंट कभी होती नहीं है क्योंकि मैं भी दूर हूँ और वो भी दूर है। जब वो आते हैं तो मैं नहीं होती हूँ और मैं होती हूँ तो वो नहीं होती। इसलिए अब दीदी भी खाना वाना खाती है और मैं भी ऊपर जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं इधर पे बैठी हुई थी ना, फ़ोन देख रही थी, ढप्पा ढब। टाइम हो रखा है 2:45 और अभी दीदी और मैं जा रहे हैं दीदी की लड़की यानी कि जो बड़ी वाली लड़की है ना, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी छुट्टी होती है 3 बजे और हम तभी 15 मिनट पहले निकल गए हैं। और वो कहाँ पढ़ती है दीदी? तो दीदी की लड़की पढ़ती है वीर शिवा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी वीर शिवा में। और शायद वहाँ अभी थोड़े दिन पहले वो भी आया था, तो सौरभ जोशी हैं, हाँ तो बहुत बड़ा ब्लॉगर हमारा इंडिया का, तो वो भी आया था। और इतनी तेज़ धूप है, देखो इस धूप में हमने छाता ओढ़ी हुई है, जाए फिर ऐसे। सही बात। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वर्कशॉप से सीधे कहाँ निकलेंगे, से टप्पड़ से होते हुए फील्ड से। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, स्कूल में नहीं पहुंचे अभी। फाइनली मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कहने से कि स्कूल में पहुंच ही गए हैं ये लोग तो, लेकिन अभी हम लोग पहुंचे हैं तप्पड़ में। ये देखो, ये है यहाँ का सबसे बड़ा तप्पड़ और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलने को आते हैं शाम शाम को और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अभी तो हरियाली लग गई है अभी, तो बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने अपने घर देख के। जो बाहर रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा खुशी होती है जिनके मायके हैं इधर को, और बहुत सालों से मतलब अपने घर की ओर वो आए नहीं है, वो लोग अपने घरों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे है किसी दीदी का घर, जो कि दीदी से कह रहे थे कि
मतलब मुझे अपना घर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उन्होंने मेरे ब्लॉग में देखा होगा ना अपना घर। कह रही थी वो देख के याद आ गई अपने मायके की घर के। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम भी कोई चीज़ देखते हैं अपनी मायके की, वो जो नीचे पे हाँ। उसका मायका। संगी अगर देख रही है तो याद कर ले। तो नीचे को है कहीं उनका घर। ऐसा ही होता है यार, जो दूर रहता है ना उसको पता होती है हर किसी की अहमियत। जब किसी से दूर रहो, आगे तो क्या कहूँ, मायका मेरा भी दूर ही है। अगर मैं भी कुछ अपनी चीज़ें, अपनी मायके की चीज़ों को देख लेती हूँ तो ऐसी याद आती है। तो ये देखो बच्चे भी आ रहे हैं अभी स्कूल से। आएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं ऐसा? अरे कौन हो गई इसको? तो प्राची तो आ गई है रास्ते पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे ना। ये देखो दीदी इस जैसे आती है ना, वैसे तो बड़ी है, बैग भारी हो जाता है ना बच्चों का, प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं स्कूल के बच्चे, सारे जा रहे हैं तो आगे से। पहली बार आई हूँ ऐसे बच्चों को लेने के लिए। मतलब हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, स्कूटी में आए और स्कूटी में गए, ऐसी दिक्कत नहीं होती है। दीदी बल हो यार, बल तुम्हारे यहाँ तो मैंने कहा हवा तो चलती है, कम से कम स्कूटी में चलते हैं तो तुम्हारे यहाँ तो बल गर्म हवा नहीं ना बल इससे। गर्म हवा नहीं होगा तुम्हारे यहाँ। हाँ गर्म हवा तो आती है, लेकिन स्कूटी में जाने से ना फिर भी इतना वो नहीं पड़ता है। तो इन गलियों से हम पहुंच गए हैं फाइनली रोड में। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और घर पे आते मैंने देखा कि हमारी जो कपड़े धोए थे ना, टी शर्ट, वो उधर से नाली की ओर गिर गए थे। इसमें मैंने चिमटी नहीं लगाई थी ना, तो नाली में पड़ने वाली थी, मेरी डीट पड़ गई ना तो बच गया। अब क्यों हंस रही है इतना? तो चलो फिर इसके साथ हम आज के व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।